नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका knowledgepower.com पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कौशल के बारे में जो 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा जरूरी है। सीखना, भूलना और दोबारा सीखना, यानी लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि तेजी से बदलती इस दुनिया में टिके रहने के लिए और आगे बढ़ने की एक रणनीति है। अगर आज आपको जिंदगी में कॉम्पिटिटिव और प्रासंगिक रहना है तो इन तीनों चीज़ों को समझना ही पड़ेगा। 21वीं सदी के अनपढ़ वे नहीं हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, बल्कि वे हैं जो लर्न, अनलर्न और रीलर्न नहीं कर सकते। ये ग्रेट फ्यूचरिस्ट एल्विन टॉफलर ने कहा था। एल्विन टॉफलर एक जाने माने फ्यूचरिस्ट लेखक थे। उनका ये विचार इस बात पर जोर देता है कि इस तेजी से बदलती दुनिया में सफल होने के लिए सिर्फ पढ़ना लिखना ही जरूरी नहीं है। हमें लगातार नई जानकारी लर्न करनी होगी, पुरानी और बेकार हो चुकी जानकारी को अनलर्न करना होगा, और फिर इस नई करंट में प्रचलित चीजें मुझे फिर से रीलर्न करनी होगी। यह विचार आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। जॉब रोल्स और काम करने के तरीके बदल रहे हैं। वो जमाना गया। अब आप एक ही जॉब में हमेशा काम नहीं कर सकते। आपको समय समय पर नई टेक्नोलॉजी के डिमांड के अनुसार नई नई स्किल्स सीखनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप आउटडेटेड और इररिलेवेंट हो जाओगे। डाटाबेस यानी जानकारी इंफॉर्मेशन इतना वास्ट हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि सही और गलत में फर्क करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। इसीलिए टॉफलर के अनुसार 21वीं सदी की शिक्षा का असली मतलब यह है कि हमें खुद को लगातार बदलने और नई चीज़ों के साथ तालमेल बिठाने की एबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी तो होनी ही चाहिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहला, सीखना। सबसे पहली बात सीखने की है। सीखना मतलब है कि नए विचारों, नई जानकारी और नए स्किल्स को अपनाना। हम बचपन से ही स्कूल, कॉलेज में सीखते आए हैं, लेकिन आज के इस डिजिटल युग में सीखना कभी भी रुकना नहीं चाहिए। नए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखना है। सीखने से हमारी सोच का विस्तार होता है, हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और जीवन समृद्ध होता है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर को हमेशा नई तकनीक और नए इलाज और नए तरीकों को हमेशा सीखते रहना चाहिए। एक आईटी प्रोफेशनल को नई प्रोग्रामिंग भाषाएं और एआई टूल्स सीखने ही होंगे। एक शिक्षक को नए शिक्षण तरीकों को अपनाना ही होगा। जो इंसान सीखना जारी रखता है वही हमेशा आगे बढ़ता है। दूसरी बात, अनलर्निंग यानी भूलना। अब आती है भूलने की बात। ये सबसे कठिन हिस्सा है। भूलने का मतलब है कि अपने पुराने विचारों, पुराने विश्वासों और पुरानी हो चुकी जानकारी को छोड़ देना। क्योंकि जो चीज़ 10 साल पहले काम करती थी वो जरूरी नहीं है कि आज भी उतनी ही प्रभावी हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यापारी सिर्फ पारंपरिक तरीकों से ही मार्केटिंग करता रहा है और डिजिटल मार्केटिंग को अपनाने से मना कर दिया है तो वह बाजार में पीछे ही रह जाएगा। भूलना असल में अपने मन को रिसेट करना है। सोचिए, अगर एक गिलास पहले से ही पूरा भरा हुआ है और उसमें नया पानी कैसे आएगा, तो थोड़ा सा तो खाली करना ही पड़ेगा। रीलर्निंग तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है दोबारा सीखना। इसका अर्थ है नई परिस्थितियों और ज़रूरतों के अनुसार अपने ज्ञान और कौशलों को फिर से अपनाना।
उदाहरण के लिए आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, चैट जीपीटी जैसे टूल्स आ चुके हैं। अगर हम पुराने तरीकों पर ही टिके रहेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। एक शिक्षक को ऑनलाइन टूल्स और डिजिटल क्लासरूम के साथ पढ़ाना सीखना ही होगा। एक डॉक्टर को AI आधारित डायग्नोसिस टूल्स को अपनाना ही होगा। दोबारा सीखने का मतलब है कि अपने अनुभव को नए संदर्भ में फिर से उपयोग करना, और यही सफलता की असली चाबी है। कुछ व्यवहारिक उपाय। बी क्यूरियस, आप हमेशा जिज्ञासु बने रहें और नई नई चीज़ों को जानने और अपने को बदलाव करने के लिए हमेशा खुले रहें। रेगुलर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या नियमित आत्मचिंतन करें। अपनी आदतों और मान्यताओं की समीक्षा करें और उन्हें जाने कि किन्हें भूलना है और किन्हें नहीं। ट्राई टू फाइंड रिएक्शंस ऑफ अदर्स, दूसरों की प्रतिक्रिया भी लें और अलग अलग दृष्टिकोण को भी समझें और अपनी सोच को चुनौती दें कि क्या यह सही है। चौथा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आजीवन सीखते रहें। पढ़ाई, कोर्स और चर्चाओं के माध्यम से निरंतर सीखते रहें। निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि सीखना आपको आगे बढ़ाता है, भूलना आपको खुले विचारों वाला बनाता है, और दोबारा सीखना आपको रिलेवेंट रहना या प्रासंगिक रहना बनाता है। तो मित्रों, मैं हूँ सतीश त्रिपाठी और आप सुन रहे थे knowledgepower.com, जहाँ हम बात करते हैं ज़िंदगी को बदलने वाले विचारों की। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप सोचते रहिए, विचार करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।